उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो बड़ी ठंडी है, लेकिन चुनावी मौसम की बात करें तो बड़ी गर्मी है। और गर्मी राजधानी लखनऊ में भी है और यूपी के तमाम विधानसभाओं में भी है। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज में। हमारे साथ धर्मनाथ खरवार जी हैं बातचीत करने के लिए, जो बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इनका भी पोस्टर उतर गया, काहे कि आचार संहिता लग गया। तो बात कर लेते हैं, स्वागत कर देते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या तैयारी चल रही है, ताकि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध घोड़ा चल दिया है। कई राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः योगी और मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम लोग मनोनयन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जनता के बीच में ले गए हैं और योगी और मोदी की योजनाएं बिना जाति धर्म भेद देखते हुए सबको मिला है। हमको विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है, पुनः योगी जी की सरकार बनने जा रही है। आप कह रहे हैं जनता हमारी साथ खड़ी है, योगी जी की सरकार बनने वाली है। आपके जो मौजूदा विधायक हैं जयमंगल कनौजिया साहब, तमाम ऐसे हैं महाराजगंज के जो विधायक जी पहुंचते ही नहीं हैं और तमाम उनका वीडियो भी वायरल आता है, हमेशा चर्चे में रहते हैं। तो हम कैसे मांगने कि इन 5 सालों में महाराजगंज का विकास हुआ? नहीं, कहने की बात, आपके जो एक विषय आया है ये तो एक समस्याएं बीच में खड़ी है जनता के, मगर लोगों ने जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को देखा कि अगर उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा मुक्त बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है। और जो भी योजनाएं मिली है माननीय योगी जी के कर्मठ और योजनाएं जो दी गई है, जो उनके विकास की नीति है, उसी आधार पर जनता आज भी खड़ी है। क्योंकि परिवर्तन ही उत्तर प्रदेश में जो लाया गया है योगी जी को, पुनः योगी जी ही आएंगे तभी महाराजगंज का विकास होना है। परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता परिवर्तन कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ में भी घमासान मचा हुआ है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह सैनी, तमाम लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा यूपी की राजनीति में? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये मौसम वैज्ञानिक हैं। हर समय इन्होंने सत्ता के साथ आए और सत्ता के साथ रहे, फिर समय के साथ बदल दिए। हो सकता है मौसम भाप लिए हो। मौसम इनके भांपने से नहीं है। जनता इस बार मोदी जी और योगी जी की जो सीधी बेनिफिट योजना है उनके साथ जुड़ी है। आप भी गांव में जाते हैं, जनता के खाते में जो भ्रष्टाचार मुक्त पैसे आ रहे हैं, पहले मैं कहूँगा कि राजीव गांधी कहते थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कि 1 रुपया चलता है तो 25 पैसा जनता के बीच में जाता है। मगर मोदी जी ने इस मिथ्या को तोड़ दिया और आज किसान सम्मान निधि अगर 2000 का वो दाबते हैं तो जनता के बीच में जा रहा है। तो जनता से डायरेक्ट जो भ्रष्टाचार मुक्त है उससे खुश है और मोदी और योगी को पुनः लाने के लिए तैयार है। अब हम बात कर लेते हैं महाराजगंज सदर की। महाराजगंज सदर सुरक्षित सीट है, आप तैयारी कर रहे हैं, तमाम आपके भी कंपटीटर हैं आपके पार्टी में। तो क्या लग रहा है, पोस्टर जो लगाए हैं वो काम आएगा, टिकट मिलेगा कि खाली ऐसे दौड़ रहे हैं? नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं एक युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूर्व संघ और विद्यार्थी परिषद से लगातार काम किया हूं। मैं पुरकालिक भूमिका में काम करके आज इस जगह खड़ा हुआ हूं। मैं भी एक ऐसी जाति से बिलोंग करता हूं जो कहीं पिछड़ा और दबा हुआ जाति है, खरवार जाति है। इसकी भी भूमिका भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी, क्योंकि सारे जातियों को आज कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पर पहुँचाने का काम शीर्ष नेतृत्व किया है। उसी प्रकार मुझे भी विधानसभा में लाकर इस जाति को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराजगंज जिले की मैं बात करूं तो महाराजगंज में लगातार 6 वर्ष से सांसद हैं पंकज चौधरी। इस समय महाराजगंज के सभी विधानसभाओं की बात करूं तो मुझे लगता है सिर्फ नौतनवा विधानसभा का सीट जो है अलग है, बाकी सब बीजेपी के लोग हैं। अभी हाल में मोदी जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। पंकज चौधरी एक बड़े नेता हैं और इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन क्या महाराजगंज इस लायक भी नहीं है कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी पिछले महीने 30 तारीख को जो जन विश्वास रैली फरेंदा में हुई, उसमें माननीय योगी जी ने पीपीई मॉडल मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी है। उसका भी नींव पड़ गया। आने वाले समय पीपीई मॉडल में महाराजगंज मेडिकल कॉलेज मिल गया है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि आगे भी जो भी योजनाएं प्रदेश को चल रही है उसमें महाराजगंज भी सम्मिलित है, उसको भी देने का काम यह सरकार करेगी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, तमाम जो प्रत्याशी होते हैं तो चुनाव के पहले बड़ा बड़ा पोस्टर तो लगाते हैं, तैयारी करते हैं। जो ही टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो पार्टी का नाम बदल जाता है। तो क्या धर्मनाथ खरवार भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं या फिर बीजेपी का झंडा
ढोते रहेंगे, चलते रहेंगे? नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की भूमिका में सदैव काम करता हूं। आज भी कार्यकर्ता की भूमिका में मैं सदर 328 विधानसभा में किया हूं। आगे भी पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं करूंगा। मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में वहां काम किया हूं। पार्टी के अंदर आवेदन है, पार्टी मौका देगी तो मैं आगे काम करूंगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, चलिए, आप लोगों के बीच में एक्टिव रह रहे हैं, ये आप कहना है, लेकिन आपके विधानसभा की बात करूं तो पिछले दिनों आप जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बाद में आया है कि आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है, आपके ही पार्टी के लोग आपका टिकट काट दिया है। तो क्या लग रहा है विधानसभा की तैयारी फेल हो जाएगी, या कहीं ना कहीं आपके ही पार्टी के लोग आपके साथ साजिश करते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच में था। जनता ने पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जी ने क्यों किया। तो यह सब विशेष पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व के बीच में पहुंचाया गया। माननीय बंसल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास ये सारे हैं। मुझे आश्वस्त किया गया, पार्टी के ऊपर के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया कि आपके साथ जो भी किया गया, आगे इस तरह का किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप भी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही पहुंची है। क्योंकि मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है जो चाय बेचने वाले हैं, आज शीर्ष नेतृत्व पहुंचे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप भी वहां काम करिए और आगे इस तरह की कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। और जिसको जो जवाब देना है पार्टी इस चुनाव में देने जा रही है। जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ रहा, जो कार्यकर्ताओं को अपने ताकत से रोकने का काम किया, उसे पार्टी इस चुनाव में उनकी जो जगह है वो दिखाने के लिए तैयार है। आपके विधायक जी का तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है। कभी नेपाल चले जाते हैं, तो कभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव आता है तो बीडीसी को लेकर पहुंच जाते हैं लखनऊ। उस पर क्या कहेंगे? इस पे तो पार्टी ने भी अपना एक पार्टी के प्रवक्ता भी सफाई दे चुके हैं। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र वाली पार्टी है, जो आप भी जानते हैं। इसको बचाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। मोदी और योगी के नेतृत्व में ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की पार्टी है, जो चाल चरित्र के ही नाम पे पहचानी जाती है। एक वाकया मैं कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। अटल जी अपने चाल चरित्र की वजह से सदन में एक सीट से सदन को छोड़ने का काम किया, ना कि वो खरीदने गए। इसी प्रकार कहूँगा, मैं कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ताओं को अपने चाल चरित्र को बचाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की पार्टी है। अगर ऐसा कोई कृत करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लायक वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग को कहीं ना कहीं पार्टी को आगे देखना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक और मेरा सवाल, तमाम नेता लोग जो पोस्टर तो लगवा देते हैं, पुलिया पे लिखवा देते हैं चुनाव आने के 3 महीने पहले, और सबको नमस्कार प्रणाम पाती कहते रहते हैं, और जो ही चुनाव आता है टिकट नहीं मिलता है तो भूल जाते हैं। तो क्या आप भी वैसे ही नेता हैं, ताकि आपके भी तो पोस्टर वैसे ही दिख रहे हैं जैसे तमाम नेताओं के? नहीं, रही बात तो आपने सही कहा, क्योंकि नेताओं का जो एक चरित्रण है वो आप ठीक से जानते हैं। मगर मैं आपको स्मरण कराता हूं कि यह चुनावी दौर तो आज है, मगर कोरोना काल में जब लोग सड़कों पे थे, जब भूखे थे, तो मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर 100 पैकेट उनके बीच में भोजन बांटने का काम करता था। कोरोना में अपने आप को निछावर करके जनता के बीच में रहा। इस प्रकार का अगर मेरे इतिहास में जाएंगे तो मैं जनता के आंदोलन में परमानेंट रहा। सपा की सरकार रही, मैं बिजली के लिए आंदोलन करना हो, चाहे मैं विद्यार्थी परिषद की बात हो, मैं कॉलेजों में छात्रों का आंदोलन करते चला आया हूं। मेरा पूरा इतिहास रहा। मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया, जनता के लिए जिया हूं। आगे भी मैं कहता हूं कि आगे भी मुझे जो जनता अगर सेवा का मौका देगी तो मैं करूंगा, नहीं तो बाकी मैं इसी तरह आगे भी लोगों की सेवा के लिए अपने आप को निछावर करके काम करता रहूंगा। सेवा की मौका और सेवा का मौका मिल जाता है तो बहुत सारे नेता विधायक जब बन जाते हैं तो मेवा खाने लगते हैं और जनता को भूल जाते हैं। नहीं है, ऐसी बात तो है ही है कि आज कहीं ना कहीं कह लिया जाए कि आज हर पार्टियां अगर टिकटों में पूर्व विधायक के रूप में टिकट काट रही है तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। अगर आज पार्लियामेंट में 40% 50% नए विधायक जाते हैं तो जनता के वादे पे खड़े नहीं उतरते। ये बात लाजमी है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस चीज़ को पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। मैं सेवा करने आया हूँ और मैं सेवा करूँगा। चलिए धर्मराज जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखने वाली बात होगी, धर्मराज जी महाराजगंज सदर विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। महाराजगंज सदर विधानसभा सुरक्षित सीट है। अब देखने वाली बात होगी कि ये बीजेपी के कैंडिडेट होंगे या नहीं। वैसे नेताजी लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो भूल जाते हैं। अब आने वाला यह समय तय करेगा कि किसमें कितना है दम, कौन कैंडिडेट बन रहा है, कौन प्रत्याशी बन रहा है और कौन विधायक बन रहा है। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए।
विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।